Good morning, students. Today we are going to recite the poem I Am Lucky. So, listen and recite this poem with joy. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a मैना in a tree, I would be thankful that I could sing. इसमें जो पोइटर है वो ये कहना चाहता है कि यदि इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, यदि मैं बटरफ्लाई होता या तितली जैसा होता तो मैं बहुत थैंकफुल कहता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं बहुत धन्यवाद देता फॉर माई विंग्स, यानी जो कलरफुल मेरे पास जो विंग्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, उनके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देता। ये कौन कह रहा है? ये जो है हमारे पोइटर कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि सेकेंड बात वो कह रहे हैं कि इफ़ आई वर ए मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, यानी कि यहाँ पे पोइटर ये कहना चाहते हैं कि मैं तितली जैसा होता तो भी मैं धन्यवाद देता, अगर मैं मैना जैसा होता, उसकी जैसी मेरे पास प्यारी अच्छी मीठी आवाज़ होती तो भी मैं सबको धन्यवाद देता, उसकी तरह मैं गाना गाता, उसकी तरह सब मेरी आवाज़ सुनते तो भी मैं सबको धन्यवाद देता। ये पोइटर कह रहा है। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल, ये कह रहा है कि यदि मैं फ़िश होता तो समुद्र में रहता और समुद्र में रह कर के फ़िश की तरह, मछली की तरह ही रिंगल करता, गिगल करता और चारों तरफ घूमता और स्विम करता। सो ही इज़ टेलिंग अस इफ़ आई वर अ फिश in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. इसमें कह रहा है कि पर So I just think I am lucky to be me, not you but me. इसमें पोइटर कह रहा है कि मैं तब भी थैंकफुल कहता और अभी भी मैं जैसा हूँ उसके लिए भी मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, बहुत लकी हूँ कि मुझे जैसा भी बनाया गया है वो मैं अपने आप में प्राउड फील करता हूँ। फिर आगे पोइटर कह रहा है कि इफ़ आई वर एन एलिफेंट, यदि मैं एलिफेंट होता, हाथी होता तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं धन्यवाद देता किसके लिए? जैसे हाथी अपने सूंड को ऊपर उठा लेता है उसकी तरह दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, तो हाथी की तरह मैं भी अपने सूंड को ऊपर उठाता। ओके, नेक्स्ट पोइटर कहना चाह रहा है इफ़ आई वर ए कंगारू, अगर मैं कंगारू होता, कंगारू क्या करता है? बहुत तेज़ तेज़ जंप हॉप करता है, उछलता है और बहुत हाई अप चला जाता है उछल करके बहुत जल्दी। इसलिए ये पोइटर कह रहा है कि यदि मैं कंगारू होता आई वुड ट्राई टू हॉप, तो मैं क्या क्या कोशिश करता? कंगारू की तरह उछलने की कोशिश करता, हॉप करता, राइट अप टू द मून, और मतलब मून तक के पहुंचने की कोशिश करता, यानी मून जितने हाई अप उछल कूद करता, मैं हॉप करता। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। इसमें पोइटर कह रहा है कि अगर मैं ऑक्टोपस होता, ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं? 8 आर्म्स होते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि पोइटर कहना चाह रहा है यहाँ पे कि अगर मैं ऑक्टोपस होता तो भी मैं सबको धन्यवाद कहता, क्योंकि मेरे कितने आर्म्स होते? 8 आर्म्स होते, 8 आर्म्स होते, 8 भुजाएं होती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। ये पोइटर कह रहा है अगर मैं ये नहीं हूँ, जैसा भी मैं अभी भी हूँ वैसा मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, इसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है, अपने आप में बहुत लकी फील करता हूँ। अब कवि कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक
you want to be। अब जो पोइटर है, कवि है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि तुम बताओ तुम कैसा बनना चाहते हो, तुम कैसा फील करते हो, या इनकी तरह, ऑक्टोपस की तरह, कंगारू की तरह, एलिफेंट की तरह, फिश की तरह होना चाहते हो, या फिर जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, या फिर कुछ और बनना चाहते हो। तो डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसे ही बनना चाहते हो, और जस्ट यू, यानी तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। यानी कि इस पोएम में हमें यही बताया गया है कि जो हमारे पोइटर हैं वो कहना चाहते हैं कि हमको भगवान ने जैसा भी बनाया है वैसे ही हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमें अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए। जैसे ये एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैना है, जैसे कंगारू है, ऑक्टोपस है, फिश है, ये सब अपने जैसी कंडीशन में रह करके अपना जैसा काम करते हैं। वैसे मैं भी जैसा हूँ, आप जैसे चिल्ड्रन हो, जैसे भी हो, आपको अपने जैसे ये लोग अपना काम करते हैं वैसे भी हमें भी अपना काम करना चाहिए। नाउ we will learn new words: butterfly, मैना, fish, kangaroo and octopus. We can draw these animals, birds pictures in our notebook, and we can learn these birds. We can learn these new words. Now we will do complete the question answer. First, complete these sentences. You are looking these questions and their animals name and their actions. First is a butterfly. A butterfly can fly. A मैना can sing. Can wringle. A fish can wriggle. An elephant can raise its trunk. Can hop. A kangaroo can hop. You can write here. You can think. You can walk. You can read. You can play, etc. Now look these questions. Why do you think the butterfly like its wings? Then we can write here, the butterfly likes its wings because they are very colorful. The butterfly likes its wings because they are very colorful. Then second question, what can the मैना do? What can the मैना do? The मैना can sing and fly high in the sky. I am repeating again. The मैना can sing and fly high in the sky. The third question is, what can you do? Sing, paint, write. We can do all work: singing, dancing, writing, paint, etc. So you can write here, I can sing, paint and dance. Next question, do you think the fish was really happy to be in the water? Yes, the fish was really happy to be in water as she can swim in it with its fins. Now the last question, what are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in class. You can write here, a number of lucky things have happened to me. I won a first prize, a second prize in the painting, drawing, racing competition held in my school. Okay, thank you.